अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से कि एनडीए रिटेट सिलेक्शन में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है और एसएसबी के लिए तैयारी कैसे करनी है। और अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब भी आप एसएसबी की डेट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे वो होंगे जो फ्रेशर होंगे, जिन्होंने पहली बार एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया है और मे बी उन्हें बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होगा अबाउट द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और डेट्स का क्या सीन रहता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप रिटन क्वालिफाई करते हैं ऑफिसर कैडर के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडिया, तो यहाँ पे आपको एक डेट मिलती है जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। बस यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो कुछ ऐसी होती है कि आपको सेंटर जो है बाय डिफॉल्ट एलोकेट हो जाएगा। यानी आपके पास में ये चॉइस नहीं है कि आपको इलाहाबाद जाना है, कपूरथला जाना है, बैंगलोर जाना है, भोपाल जाना है। आपके पास में क्या एलिजिबिलिटी है या क्या आपके पास डिसीजन मेकिंग है वो ये है कि सेंटर तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इलाहाबाद हो गया है। अब इलाहाबाद में कुछ स्पेसिफिक बैचेस होते हैं, आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस डेट पे आप अपनी एसएसबी देना चाहते हो। आपके पास में करीबन 3 से 4 ऑप्शंस होंगे और इसमें भी वही चीज है कि जैसे ही डेट सिलेक्शन लिंक ओपन होता है आपको अपनी डेट को सिलेक्ट करना होता है। जितनी जल्दी आप अपनी डेट सिलेक्ट करते हो उतनी जल्दी आपकी सीट उस पर्टिकुलर बैच के लिए कंफर्म होती है। ठीक है बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर डेट सिलेक्ट कैसे की जाए। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आइए मैं आज आपको बता दूं कि आपको डेट्स कैसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपका जो ये रिजल्ट है वो डेफिनेट सी बात है वो आ चुका है, राइट। अब आपने जो भी डेट सिलेक्ट करनी है आप ये उसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि उन डेट्स में आपका कोई दूसरा एग्जाम तो नहीं है जो कोलाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दूसरे अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो अटेम्प्ट और आपकी एसएसबी डेट को कोलाइड नहीं करनी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सेकंड जो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप डेट सिलेक्ट कर रहे हैं उस डेट के हिसाब से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, आप अपनी जगह से आपकी जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसके लिए आपका जो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या वो सारे सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल रहेंगे दैट आप प्रॉपर्ली उस जगह पे पहुंच जाएंगे। थर्ड आपको ये चीज ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अगर आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको वापस आना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू में रिपोर्ट करने के लिए। वो सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम आपको लगेगा उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर करने में और उसके हिसाब से आपको डेट को सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि आप लोग 12th में है अभी इस समय या 12th पास आउट होंगे तो आपको अपने स्कूल से प्रोक्योर करने होंगे। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होंगे जो आज तक आपने कभी बनवाए नहीं होंगे, तो उनको बनवाना है, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। कुछ बच्चों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें करेक्शंस करवाने होते हैं, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीजें कैलकुलेट कर लीजिए, तब आप उस हिसाब से अपनी डेट सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपकी प्रेपरेशन का लेवल कैसा है। अब तैयारी है नहीं और डेट सबसे आगे की सिलेक्ट कर ली, नो मतलब, राइट। और ये भी नहीं है कि तैयारी बहुत ज्यादा करनी और सबसे आखिरी की डेट सिलेक्ट कर ली, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। एक डेट ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपकी हैंडसम बढ़िया तैयारी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीम सेंचुरियन के साथ में अपनी एनडीए एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हमारा जो 21 डेज का प्रोग्राम होता है, या तो आप डेट ऐसे सिलेक्ट करें कि 21 डेज का प्रोग्राम आपने सेंचुरियन में अटेंड किया और डायरेक्टली आप घर नहीं वापस जा रहे हैं, आप सीधा एसएसबी सेंटर रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज फ्रेश तैयारी होती है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया होता है, राइट। या फिर आप 45 डेज के कोर्स के लिए हमारे एनरोलमेंट ले लो और सीधा 45 डेज के बाद में रिपोर्टिंग कहाँ, आपके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे। तो कुछ ऐसा रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्लो में रहेंगे, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल नेचुरल होंगी, तो आपका परफॉर्मेंस नेचुरल होगा। और जब परफॉर्मेंस नेचुरल और अप टू द मार्क होता है तो रिकमेंडेशन तो बनता ही है बच्चों, राइट। तो ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है आपने व्हेनेवर यू आर डूइंग द डेट सिलेक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। बच्चों आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब करना क्या है। बेसिकली आपको रिजल्ट लग जाइए और अब आपको सही टाइम पे अपनी सही करियर काउंसलिंग लेते हुए एक डिसीजन लेना। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है बच्चे, राइट। टू बिकम एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन, फर्स्ट टेक अ गुड डिसीजन एंड इंप्लीमेंट इट इन योर लाइफ एंड यू विल जस्ट सी द चेंज हैपनिंग, राइट बच्चों। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एकेडमिक काउंसलर से जो आपको गाइड करेंगे फॉर योर एडमिशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।